हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली रहने वाली है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सीटेट दिसंबर 2021 के नोटिफिकेशन क्या है, आउट हो चुके हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि इसमें 20 तारीख यानी आज से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो गई है और जो कि 19 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। काफ़ी वीडियोज़ इसके ऊपर शेयर भी हो चुकी हैं, लेकिन इससे रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज आया है इस बार, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो जान लेते हैं। बेसिकली उससे पहले थोड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया है, जो कि 19 अक्टूबर तक चलेगा, ये मैं बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग कि अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम जो है 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये उस टाइम की कंडीशन पर बेस्ड है। किस पे? CBT मोड पे। CBT मैं बताऊँगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चेंज की मैं बात कर रही थी वो यही है कि ये किस पे है, CBT मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहले ये क्या था, ऑफलाइन था, अभी तक जो होता आया है अभी है ये पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड। मतलब आपको सीधे कंप्यूटर पे जाके, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एस्पायरेंट्स अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC हुआ, बैंकिंग हुआ, तो वो सब क्या है, वो तो ऑनलाइन होते ही हैं, लेकिन उनको तो, उन एस्पायरेंट्स को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन उन एस्पायरेंट्स को इस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उनके बारे में अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी कि आप कहाँ से ले सकते हैं। ओके गाइज़, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो या तो आप ऑफिशियल साइट पर डायरेक्टली जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ctet.nic.in। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप सरकारी रिज़ल्ट का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ ओपन करिए। वहाँ आपको CTET, अप्लाई फॉर CTET का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आपको डायरेक्टली वहाँ पर जाने में हेल्प मिले। ओके, ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि इसका फ़ीस क्या रहती है। बेसिकली अगर जनरल OBC की बात की जाए तो इसकी फ़ीस, अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर या तो 1 या फिर सेकंड पेपर, ठीक है, तो आपको 1000 पे करना है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200। तो अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, SC ST के लिए या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जो कुछ फिज़िकली डिसऑर्डर है या फिर कुछ भी, तो उनके लिए है 500 फॉर सिंगल पेपर एंड 600 फॉर बोथ पेपर। ओके, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें ये कन्फ्यूज़न रहती है कि एग्ज़ाम जो है बेसिकली प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम है, ये इसका सिलेबस क्या रहता है, और सेकेंडरी लेवल यानी जो मिडिल लेवल है 6 से 8th क्लास तक का, उसका सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन एस्पायरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एप्लीकेशन की, ठीक है, अप्लाई कौन कौन इस एस्पायरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी एस्पायरेंट जिसने कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, चाहे वो आपका BTC के नाम से जाना जाए, चाहे DLED के नाम से जाना जाए, ओके, और चाहे वो आपका B.Ed के नाम से जाना जाए। ठीक है, तो सारे एस्पायरेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे वो पास आउट हो या फिर अपीयरिंग हो, ओके, या फिर मतलब वो पास करने वाले हो, फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर में है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर बोथ पेपर। ठीक है, दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड देन सेकंड चीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कैसे कैसे डिवाइड होती है, क्या ड्यूरेशन रहता है। ओके, तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, टोटल 150 मार्क्स का। दोनों जो पेपर होते हैं, पेपर 1 की बात करो या फिर पेपर 2 की, दोनों 2.5 घंटे के पेपर होते हैं, जिसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, एंड ये कुछ टाइमिंग है, तो ये आप देख लीजिए।
बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो गाइस ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ओके, एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है। ओके, मेरे से काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि मैम पंजाबी लैंग्वेज होती है कि नहीं, मराठी होती है कि नहीं। ये देखिए, ये एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें इंडिया में जितनी भी मेजर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, मराठी देखिए आप, इंग्लिश, हिंदी, असम की लैंग्वेज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, ये सारी जितनी भी लैंग्वेज है सबके ऑप्शन रहते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है अल्टरनेट में। अगर आप पहली इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो दूसरी आपको कोई और लैंग्वेज चूज़ करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और हाँ, एक और चीज़ थी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मैं आपको बता रही थी। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अगर देखा जाए तो आपके पास में अप्रॉक्स 3 मंथ्स हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी बहुत स्लो है या फिर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो अब भी आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट ये है, आप किसी कोचिंग को मत लगाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिंपली साइकोलॉजी पढ़ लो, पेडागोजी पढ़ लो। ठीक है, वही थोड़ा सा टफ होता है। और ईवीएस का पोर्शन पढ़ लो अगर पेपर 1 की बात की जाए। और एंड देन अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो और प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप अगर यूट्यूब की हेल्प लेना चाहते हो तो लेट्स लर्न पे हिमांशी सिंह हैं, उनसे बेस्ट साइकोलॉजी आपको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा उनको रिकमेंड करती हूँ। एंड मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने कि मैं उनको रिकमेंड करूँ, वो पढ़ाती ही ऐसा है। ठीक है, तो लेट्स लर्न पे हिमांशी सिंह, आप वहाँ से साइकोलॉजी कवर कीजिए। ओके, एंड सेकंड थिंग, ईवीएस में काफ़ी पोर्शन है जो मैं कवर करा चुकी हूँ। आप चैनल ओपन करना और उसमें डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ईवीएस की प्लेलिस्ट का। ओके, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा कर के आप देख सकते हैं ईवीएस का मैंने पूरा पोर्शन कवर कराया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगती है। ओके, तो गाइज़ ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में मैथ्स और साइंस और ऑप्शन रहता है, या तो आप मैथ साइंस के लिए अप्लाई करो या फिर एसएसटी के लिए अप्लाई करो। ठीक है, ये ऑप्शन रहता है ग्रेजुएशन के बेस्ड पे। ठीक है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें, उससे अलग कुछ भी ना पढ़ें, इससे बाहर कहीं नहीं जाता। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मैं आपको बता चुकी थी कि जिन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, एसएससी कैटेगरी हो, बैंकिंग कैटेगरी हो, काफ़ी एग्जाम्स होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो उन एस्पायरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जो एस्पायरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, ठीक है, यानी ये सीटेट देंगे, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो गाइज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है काफ़ी, तो वहाँ आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आपका अनअकैडमी है। ठीक है, अनअकैडमी है, और आपका ग्रेडअप है। ठीक है, और काफ़ी है, पर्सनली वो लोग प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, और एक है टेस्ट बुक जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट बुक। ठीक है, टेस्ट बुक में ये है कि वो एक ईयरली और 2 ईयर का पास प्रोवाइड कराते हैं। उससे ये है कि आप सीटेट के साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ओके, तो आप यहाँ से सिंपली पास को परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ पर अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका सीटेट की, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि रह गई थी आपके साथ में शेयर करने से। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।